हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक मोरल स्टोरी, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को लाया हूं, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, वोकैब को तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करता हूं बिना देरी किए हुए। देखिए जो टाइटल है वो क्या है, कीपिंग द ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब क्या होता है? भरोसा, विश्वास। कीप मतलब होता है रखना। कीपिंग जो वर्ड आ गया इसका मतलब हो जाएगा बनाए रखना। द ट्रस्ट यानी कि विश्वास को बनाए रखना। ये जो शीर्षक है वो क्या हो जाएगा? विश्वास को बनाए रखना। स्टोरी को रीड करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। वंस देयर वाज अ डेलिकेट लिटिल बॉय नेम्ड डैनियल। देखो लिखा हुआ लिटिल। लिटिल मतलब होता है छोटा, डेलिकेट मतलब होता है नाजुक। वंस मतलब एक बार, तो एक बार देयर वाज अ डेलिकेट लिटिल बॉय, एक बार जो है सो एक नाजुक छोटा लड़का था, नेम्ड डैनियल, डैनियल नाम का। ही वाज एलर्जिक, उसे एलर्जी था, टू मैनी फूड। देखो मैनी नहीं दिखा ना, टू मैनी मतलब कई। देखिए लिखा हुआ है फूड स्टफ्स। देखो फूड स्टफ्स का मतलब क्या होता है? मैनी लिखा हुआ है मतलब कई, फूड स्टफ्स मतलब खाद्य सामग्रियों से, खाद्य पदार्थों से। ही वाज एलर्जिक, उसे एलर्जी था, टू क्रीम पैट्रीज। देखो पैस्ट्रीज, टू देखो टू मतलब होता है भी, तो उसे एलर्जी था टू क्रीम पैस्ट्रीज भी, टू मतलब क्रीम पैस्ट्रीज से भी, क्रीम पैस्ट्रीज से भी उसे क्या था? एलर्जी था। कई पदार्थों से एलर्जी था। खाद्य का जो पदार्थ होता है, खाने वाला सामान होता है, कई खाद्य पदार्थों से एलर्जी था, लेकिन उससे क्रीम से भी एलर्जी था। हिज मदर सेड, उसकी माँ कही, डैनियल आई कैन नॉट ऑलवेज बी विद यू। देखो क्या कही, डैनियल आई कैन नॉट ऑलवेज बी, हमेशा मैं नहीं हो सकती हूँ, विद यू मतलब तुम्हारे साथ। डैनियल के माँ ने बोली कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकती हूँ, बट लेकिन आई ट्रस्ट यू, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है। डैट यानी कि यू विल नॉट ईट। देखो यू विल नॉट ईट, तुम नहीं खाओगे फूड खाना को, टू विच जिससे यू आर एलर्जिक, जिससे तुम्हें क्या है? एलर्जी है। तुम वैसे खाना को नहीं खाओगे जिससे तुम्हें एलर्जी है। डैनियल प्रोमिस्ड। देखो डैनियल ने वादा किया, प्रोमिस मतलब होता है वादा करना। डैनियल ने वादा किया हर डैट, उससे डैट की ही वुड रिमेंबर दिस। देखो ही वुड रिमेंबर, इसे याद रखेगा। दिस मतलब इसे, वह इसे याद रखेगा, उसने वादा किया। देखिए यहाँ वुड लगा हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट का नहीं है, क्योंकि देखिए ये इसमें दो सेंटेंस है। ये जो है सेंटेंस कंजंक्शन से जोड़ा गया है, तो पहला सेंटेंस यदि पास्ट में है तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में होगा। यहाँ विल इसीलिए नहीं हुआ, ये पास्ट का नहीं है। विल इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इधर पहला जो सेंटेंस है, पहला जो क्लाउज है वो पास्ट में है, तो इसे वो याद रखेगा, है ना। वन डे, एक दिन, ही वेंट टू स्टे विद हिज कजन्स। देखिए कजन्स मतलब होता है चचेरा चचेरी, है ना। तो वन डे ही वेंट, वह गया, टू स्टे मतलब ठहरने के लिए, रहने के लिए, विद हिज कजन्स अपने कजन्स के साथ, अपने चचेरे भाई के साथ। दे वर स्ट्रॉन्ग, जो क्या थे? मजबूत थे। हेल्दी चिल्ड्रेन, और जो मजबूत और स्वस्थ बच्चे थे। क्वाइट अ कंट्रास्ट। देखो कंट्रास्ट मतलब क्या होता है? क्वाइट अ कंट्रास्ट एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है बिल्कुल ही अलग। क्वाइट अ कंट्रास्ट टू दियर डेलिकेट लिटिल कज़न, जो बिल्कुल ही अपने नाजुक छोटे कज़न, छोटे चचेरे भाई से बिल्कुल ही अलग था। जिसके साथ रहने गया था वो बिल्कुल ही अपने छोटे चचेरे भाई से अलग था। डैनियल कौन रहने के लिए गया था? डैनियल रहने के लिए गया। तो डैनियल्स एंड, देखिए डैनियल मतलब होता है क्या? डैनियल्स एपोस्ट्रोफ ऐसा आया है, इसका मतलब हो जाएगा डैनियल का। एंड्स मतलब चाची, डैनियल का चाची प्रिपेयर्ड बनाई, क्रीम फिल्डेड एप्पल टार्ट्स। देखो क्रीम फिल्डेड मतलब जो क्रीम से भरा हुआ सेब के टार्ट्स को बनाई। डेट नाइट मतलब उस रात को। बट डैनियल रिमेंबर्ड हिज प्रॉमिस, लेकिन डैनियल को याद था हिज प्रॉमिस, अपने प्रॉमिस का, अपने वादा का, टू हिज मदर, जो उसकी माँ के साथ हुई थी। एंड ही रिफ्यूज्ड, और उसने इनकार कर दिया, टू ईट द टार्ट्स को खाने से उसने क्या कर दिया? टार्ट्स को खाने से उसने इनकार कर दिया। किसने? डैनियल ने। हिज कजन सेड स्कॉर्नफुली, हिज कजन्स उसके चचेरे भाई ने सेड कहा, स्कॉर्नफुली मतलब तिरस्कार
तिरस्कार रूप से उसने कहा, वी आर ग्लैड, हम लोग क्या हैं, खुश हैं, हम खुश हैं, डैट की वी आर नॉट डेलिकेट, हम जो हैं वो नाजुक नहीं हैं। हम खुश हैं इसलिए क्योंकि हम लोग जो हैं वो नाजुक नहीं हैं। डैनियल फेल्ट वेरी मच इंक्लाइंड टू गिव अप। देखो डैनियल को लगा, वेरी मच इंक्लाइंड, बहुत ही इच्छा हुआ, टू गिव अप मतलब छोड़ने का। डैनियल को बहुत ही इच्छा हुआ छोड़ने का, बट ही रिमेंबर, लेकिन उसे याद आया, डैट की हिज मदर ट्रस्ट हिम, कि उसकी माँ जो है उस पर विश्वास करती है। देखो ट्रस्ट मतलब क्या होता है, विश्वास करना। ये सेंटेंस पास्ट में है, लेकिन देखिए यहाँ डेट लगा है, इसका मतलब क्या है, इधर एक क्लाउज है, इधर दूसरा क्लाउज है, तो पहला क्लाउज पास्ट में है, दूसरा क्लाउज भी पास्ट में होना पड़ेगा, तभी सेंटेंस सही होगा। लेकिन इसका जो हम लोग हिंदी करेंगे वो प्रेजेंट में ही करेंगे। क्या बोल रहे हैं, हिज मदर ट्रस्ट हिम, उसकी माँ उस पर क्या करती है, विश्वास करती है। लेकिन यहाँ ट्रस्ट लगा हुआ है यानी कि पास्ट हो गया, लेकिन हम लोग हिंदी कैसे करेंगे, प्रेजेंट में करेंगे। एंड ही रिमाइंड ट्रू टू हर विशेस, एंड और ही रिमाइंड वह बनाए रखा, ट्रू मतलब सच को बनाए रखा, टू हर विशेस मतलब उसकी इच्छा के लिए। किसकी इच्छा के लिए, अपनी माँ की इच्छा के लिए उसने जो है सो सच को बनाए रखा। मोरल देख लेते हैं, मोरल मतलब शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद हम लोगों को क्या शिक्षा मिला, देखिए लिखा हुआ है, यू शुड नेवर गिव अप व्हेन यू आर राइट। देखो यू शुड नेवर गिव अप मतलब होता है हारना। आपको कभी हार नहीं मानना चाहिए, शुड लगा हुआ है मतलब चाहिए, आपको कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। व्हेन जब, यू आर राइट जब तुम क्या हो, जब आप सही हैं, जब आप सही हैं तो आपको कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। तो दोस्त ये स्टोरी आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मुझे उम्मीद है कि इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि कुछ आपको सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।